हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर यूज़ करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम है सर, है ना। और ये अपना स्विंग, शॉर्ट स्विंग दोनों है, तो दोनों को जरूर ज्वाइन करिए। और स्विंग को ज्वाइन करके रखिए, शॉर्ट स्विंग को नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं है। और अपना फेस पैक है, तो जिन्होंने फेस पैक नहीं मंगवाया है वो अपना मंगवा सकते हैं आपको फेस पैक। चलिए अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आईटी पे। आईटी बहुत शानदार टॉपिक है और आईटी पे बढ़िया लुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल भी आईटी में अच्छा हुआ है, हालांकि हाँ कल आईटी में बढ़िया हुआ है। ये देखिए 2.81, मतलब कल ही ब्रेकआउट दे दिया चलिए कोई नहीं। 58.71 का डिलीवरी पोजीशन और 110 करोड़ का वैल्यू के साथ काफ़ी अच्छा है, खराब नहीं है। अब इससे पहले देखिए कोई वैल्यू ही नहीं था, 25 करोड़, 27 करोड़, 71 करोड़, 121 करोड़ था, तब उस दिन हम बुलिश थे। उस दिन हम बुलिश थे कि भाई अब तो ये अच्छा जाएगा। तो अभी देख लीजिए क्लोजिंग जो था 52, अभी भी जो है 40-52, और अभी का क्लोजिंग जो है 40-52 था उसका, और अभी का क्लोजिंग है 40-72। तो आ गया ना ऊपर, बीच में इतना दिन टाइम पास करके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुक किया है। तो ये प्रॉफिट जो बुक हुआ है वो इस लेवल से बुक हुआ है ना। इस लेवल से इस लेवल के बीच का मतलब एक प्रॉफिट बुक हो गया। अब मतलब मैंने अपना कर लिया, अब यहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते, ये अलग बात है। तो मैंने इस जगह अपना एक प्रॉफिट बुक कर लिया, जो बात क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक का मैंने प्रॉफिट एक बार बुक कर लिया है। अब कल इतना भाग लिया है तो यहाँ पर ही ऑलरेडी मेरे पास 2 लॉट खड़ा है, 3 लॉट था तो 1 लॉट कल बुक कर लिया है। भाई जरूरी है ना सर, मार्केट तो चलता ही रहता है, हमको तो अपना पोर्टफोलियो भी देखना है ना। और एक 8%, 1.5%, 2% के लिए हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। कैश होना चाहिए, कैश नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा, जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो मार्केट में टिकेगा कैसे, आप ही बताइए ना। तो कल थोड़ा सा हम लोगों ने कैश भी फ्री किया था, तो लगता है कि मार्केट देख रहा था कि भैया टीबीएसएम वाला कब सेल करता है तो भाग जाए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है, तो बढ़िया है, ऊपर निकला है और एकदम ब्रेकआउट। ये है ना, ये 500 मूविंग एवरेज से पहले भी निकला था, अभी भी निकला है, सेम हाई बनाया है। आप बोलिए क्या बात करते हैं, हाँ भाई साहब सेम हाई बनाया है। ये चीज़ भी आप समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा ना 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 सेम हाई कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं और इस पर हम डिस्कस भी करेंगे आगे। आईटी 20, ये देखिए 4077 का हाई यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बनाया है। कब की बात है, 19 नवंबर की बात है, देख लीजिए यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया है ना। तो ये चीज़ है, तो आज देखना है कि इसको क्रॉस करके ऊपर निकलता है नहीं निकलता है। निकलना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए तो कम से कम यहीं पर ऐसे 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 थोड़ा सा टाइम क्रॉस करना चाहिए, तो अच्छा है। लेकिन एक दिन में इसने 1 2 3 4 दिन के गिरावट को एक कैंडल खा गया, ये तो काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बना। और ये जो बना है तो इसका नेक्स्ट कैंडल भी ऑफकोर्स की बुलिश बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो उम्मीद तो है कि नेक्स्ट कैंडल भी अच्छा ही बनेगा। तो ठीक है, कुछ इंट्राडे के लिए भी हुआ है तो इसमें बढ़िया है। तो अभी जो इसका लेवल है वो अभी 4080 मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ रुकावट का लेवल है। 4080 को क्रॉस करता है तब ये 42 तक जाने का चलेगा। तो अभी 47 पे 2 बार घूम लिया है। एक्चुअली अपना हिसाब से तो ये 4080 नहीं, हाँ अपना हिसाब से तो ये 41.12 पे हमने लगा रखा है और यहीं से घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला जगह बन गया, बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तब तो हम इसको यहाँ कर लेंगे घसका के, है ना। तो इसको घसका ही देते हैं क्योंकि इसको घसकाने में ही फायदा है। तो कितना बढ़िया लेवल दिख रहा है तो उस लेवल का हमको भी सम्मान करना चाहिए, है ना। 4077 ये आईटी में अब हमेशा याद रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग लेवल भी रहेगा और ध्यान में भी वाला तो ठीक है, थोड़ा बहुत 20-25 पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब जो यहाँ से निकलेगा आईटी, तो अब इसके बाद सीधा इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 43 का है, लेकिन यहाँ पर ही उससे पहले ये 42 के पास एक बार शर्माएगा, ठीक है। तो देखना है और जो पोजीशन बनाना है आईटी में, अगेन रिपीट कर रहे हैं, हड़बड़ा के मत बनाइएगा। कुछ नहीं छूटा है, कुछ नहीं मतलब इस तरह का हुआ, ये नहीं कि कूद जाए फलाना, समझ रहे हैं। तो ठीक है, ऊपर आया है, हमने नीचे का 5% प्रॉफिट लिया है, फिर लेंगे। ऑलरेडी 2 लॉट हम लोग का होल्डिंग में है, एक तो मेरा माइनस में ही है, एसआईपी करके उसको किए हैं मैंने, लॉट साइज भी बड़ा किया है। तो हर जगह सब कुछ करिए, लेकिन अगर कैश खत्म हो गया ना पोर्टफोलियो में फिर कोई फायदा नहीं। कुछ कैश को बॉन्ड में हमेशा रखिए कि भैया 8% में ही खुश रहिए, मत उस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए, क्योंकि वो कैश जिस दिन काम आएगा ना
उस दिन आपका ना 10 गुना पैसा बना के देगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि मार्केट का दस्तूर यही है कि मार्केट नीचे जाके ऊपर जाके ऐसा आपको कर्तव्य दिखाएगा ना कि सब पैसे वो ले लेगा और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जब सारा पैसा आदमी लगा लेगा तब बोलेगा कि अब मार्केट को चलना चाहिए, उसी समय मार्केट गिर जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि आईटी जो गिरा हुआ था ये क्यों गिरा हुआ था? आईटी जो गिरा हुआ था तो क्यों इतना दिन से गिरा हुआ था? तो इसका कहीं ना कहीं एआई का ज़्यादा प्रमोट, और जब से एआई बढ़िया बूम में आया है आईटी वहाँ से अपना धड़ाम से नीचे आया है ना, मोटा मोटी। तो अभी क्या है कि एआई में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिखा तो आईटी यहाँ पर ही अच्छा रिकवर होने लगा। वापस से एनवीडिया का रिजल्ट बढ़िया आ गया। तो अब ये एक नया विश्लेषण का दौर है जहाँ आपको इन चीज़ों को समझना होगा। क्या एआई कंपनी अच्छा करती है तो वहाँ आईटी कंपनी कैसा करती है? तो यहाँ तो दिख रहा है कि आईटी कंपनी वहाँ खराब की है। जहाँ एआई कंपनी इतना अच्छा किया है वहाँ आईटी कंपनी तो खराब की है ना, ये तो साफ दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। आज जिस तरह एआई कंपनी में रिकवर हुआ है, अगर आज भी आईटी 2-2.5% भागता है, कल से ज़्यादा % भागता है, तब तो ठीक है, और नहीं भागता है तो फिर वापस से ये थ्योरी को कहीं ना कहीं सही कर रहा है। बड़ा सब समझना पड़ता है। ये सब एनालिसिस ऑन ग्राउंड ऑन टाइम आपको करके डिसीजन लेना पड़ता है। और जब भी कभी आप एनालिसिस करिएगा तो आप हमेशा सही होइएगा ऐसा आप मतलब मत सोच के रखिए। गलत भी होइएगा तो गलत होइएगा तो कितना का कैसे क्या करना है वो भी अंदाज आपका मतलब बना होना चाहिए। ठीक है, हम गलत हों तो कितना हो वो पता होना चाहिए ना। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़ना है। और ये नया एक एनालिसिस को जगह दे रहा है कि क्योंकि अभी दिखा रहा है कि इंफोसिस और टीसीएस भी एआई में इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं। तो क्या अभी ये जो समय चल रहा है जहाँ पर ये आईटी कंपनी गिरी हुई है, क्योंकि साल भर से तो रिटर्न नहीं दिया आईटी ने, दबा के गिरा हुआ है, तो क्यों गिरा हुआ है? एआई तो भाग रहा है। मतलब एआई के समझ रहे ना, एआई भागेगा तो हमारा आईटी कंपनी लॉस में जा रहा है, एआई खराब हो रहा है तो हमारा कंपनी मजबूत हो रहा है। अभी तक तो ये दिख रहा है। तो आज एआई मजबूत हुआ है यूएस में, तो आपका आईटी कंपनी कल से अगर ज़्यादा मजबूत होता है तो यहाँ ये क्लियर है कि ऐसा सोचना गलत है। अगर आज आपका आईटी नहीं भागता है 2%, कल कितना भागा था? 2.81% नहीं भागता, चलो 2% भी नहीं भागता, तो फिर वापस आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ कुछ झोलझाल है। गिरा हुआ है तो एक बाउंस बैक आया, समझ रहे? तो मतलब ये चीज़ को समझ के चलना है। तो अब देखना है ड्यूरिंग मार्केट में, अच्छा मार्केट जब चलेगा तभी ना दिखेगा कि कल की जो खरीदारी है वो एक तरफा खरीदारी है, एक तरफा, लेकिन डिलीवरी पोजीशन उतना गया नहीं, ये भी बात है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी बने रहिए। मेरे पास 2 पोजीशन अभी खड़ा है तो मेरे पास खड़ा ही रहेगा और प्रॉफिट में हूँ, बिल्कुल प्रॉफिट में हूँ। आईटी स्विंग बहुत करता है तो स्विंग लेते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।